मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्य चयन। आज का हमारा टॉपिक है अच्छी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके निर्माण के लिए हम क्या सुझाव देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो हमारी उत्तम पाठ्य पुस्तक है, जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है, उसके अंतर्गत के कुछ सिद्धांतों को ऐड किया जाता है, या हम कहें जो अधिगम के जो नियम है, शिक्षण विधियां हैं, इनको ऐड किया जाता है, जिससे जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका निर्माण होता है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए हमें सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है, जो कुछ नियम होते हैं इसकी जरूरत भी पड़ती है, और जो हमारी शिक्षण की विधियां होती है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। उन तीनों के माध्यम से ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या सुझाव होने चाहिए, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सुझाव है, तो जो इसका पहला सुझाव है वह है पाठ्य पुस्तकों की रचना पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि जो पाठ्य पुस्तकों की जो रचना है वह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जब पाठ्य पुस्तक को लिखा जाता है तो हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें किन उद्देश्यों को लेकर चलना चाहिए कि वह छात्रों के अनुरूप होने चाहिए, छात्रों के लिए हित में होने चाहिए। हम उसके उद्देश्य क्या रखते हैं, जिससे जो छात्र उस टॉपिक के अंतर्गत हमारा उद्देश्य क्या है सिखाने का, उसको बचाया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है सरकार को योग्य एवं अनुभवी लेखकों को ही पाठ्य पुस्तक निर्माण का कार्य देना चाहिए। इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि सरकार को जो योग्य अनुभवी लेखकों को है उनको ही पाठ्य पुस्तक के निर्माण का कार्य देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का निर्माण वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनको जो योग्य है, जो अनुभवी है, जिन्होंने पाठ्य पुस्तक लिखी है, उन्हीं को यह कार्य देना चाहिए, इसलिए उनको पता चलता है कि पाठ्य पुस्तक का जब हम निर्माण करते हैं तो
पुस्तक का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है पाठ्यक्रमों में शीघ्र परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि जो पाठ्यक्रम में शीघ्र परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता रहता है तो उस पाठ्य पुस्तक को अच्छी नहीं माना जाता है। इसलिए जो पाठ्य पुस्तक का जब निर्माण होगा तो उसमें समय के साथ परिवर्तन होगा। अगर हमें लग रहा है कि हमें उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी थी जिससे छात्रों के लिए जो उपयोगी है, तभी हमें जो पाठ्यक्रम है उनका परिवर्तन तभी करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों को केवल परीक्षा की दृष्टि से ही न लिखा जाए। पाठ्य पुस्तकों को केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं लिखा जाए, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक है उसका मतलब मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वह परीक्षा की दृष्टि से ही लिखी गई हो। उसके अंतर्गत जो व्यवहारिक पक्ष होते हैं उनका भी वर्णन करना है, ताकि तो जो छात्र होते हैं वो परीक्षा तक ही सीमित रहते, उन्हें जो अन्य ज्ञान है वह नहीं मिल पाता। जैसे जो नैतिक गुण होते हैं जिनमें छात्रों को बड़ों का आदर करना, दया करना सिखाया जाता है, वह जो छात्र है वह उस चीज को सीख नहीं पाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका संपूर्ण पक्ष से संबंध होता है। परीक्षा के लिए जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है तो उसमें संपूर्ण चीजों का वर्णन होना चाहिए, ताकि छात्रों के व्यवहारिक पक्ष को भी जानने की जानकारी मिल सके। अब नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक को प्रकाशित करने से पूर्व उसकी पांडुलिपि
विषय विषयों की एक समिति द्वारा सदैव किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करने से पूर्व उसकी पांडुलिपि का अध्ययन विषयों की समिति द्वारा सदैव किया जाना चाहिए। जब पाठ्य पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है तो उसकी हम भाषा देखते हैं कि उसकी जो लैंग्वेज है वो किस में लिखी गई है, कि वो छात्रों को समझ में आएगी या नहीं। उसके आधार पर जो विषय है उन समिति द्वारा देखा जाता है कि जो पाठ्य पुस्तक लिखी गई है उसकी जो भाषा है, भाषा जो लिखी गई भाषा है वह किस प्रकार की है, वह छात्रों के लिए उपयोगी है या अध्यापक जो पढ़ा रहा है उसके लिए कितना उपयोगी है, वह इसके अंतर्गत देखा जाता है। अब नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु किसी संप्रदाय अथवा वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली न। इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु है वह किसी संप्रदाय या किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो विषय वस्तु होती है उसके अंदर किसी वर्ग की, जाति की, ऐसी जाति के संबंधित जो बातें होती हैं उसका वर्णन नहीं किया जाना होना चाहिए जिससे उस चीज को पढ़कर किसी को ठेस पहुंचे। तो पाठ्य पुस्तक में जब हम का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर उन बातों का ध्यान रखकर निर्माण करना चाहिए कि उसके अंदर किसी वर्ग जाति की भावना को ठेस न पहुंचे। ऐसी जो लाइन होती है उन चीज का वर्णन पाठ्य पुस्तक में नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है
का मूल्य पर शासन द्वारा नियंत्रण रखा जाना पाठ्य पुस्तक का जो मूल्य है वह शासन द्वारा नियंत्रित रखा जाना चाहिए। जितना उस पाठ्य पुस्तक के जो मूल्य होता है वह कम मूल्य का होना चाहिए, ताकि सभी जो व्यक्ति छात्र है उस पुस्तक को खरीदने में सक्षम हो पाए। और जो शासन के द्वारा जो नियंत्रण लगाया जाता है मूल्य को, उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। शासन ने नियंत्रण लगाया है कि बुक्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही जो बुक्स है उनको सेट की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत आगे पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों में आवश्यकता अनुसार चित्र मानचित्र चार्ट आंकड़े ग्राफ आदि का प्रयोग आवश्यक है। आगे हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में आवश्यकता अनुसार जो चित्र होते हैं, डायग्राम होते हैं, या हम कहें कि मानचित्र होते हैं, आंकड़े होते हैं, ग्राफ को ऐड करना चाहिए, ताकि जो हमारी पुस्तक है वह आकर्षण लगे और छात्र उन चित्रों के माध्यम से अध्ययन करने की कोशिश करें। इसलिए पाठ्य पुस्तक में ये सब चीज को ऐड करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि छोटी क्लास के जो बालक होते हैं वह पुस्तक को देखकर बहुत ही उसमें अंतर्गत व रुचि रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुणात्मक सुधार किया जाना चाहिए। इसके अंदर हम देखते हैं जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर कितने गुण हैं वह हमें देखने चाहिए। अगर वो पाठ्य पुस्तक में अगर हम देखते हैं कि उसमें गुण नहीं है, तो उसमें हमें समय समय पर सुधार करते रहना चाहिए, ताकि हम उस पुस्तक में सुधार करके छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवा सके। तो ये था अच्छे पाठ्य पुस्तक निर्माण हेतु जो महत्वपूर्ण सुझाव थे उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। अब इससे संबंधित आज का आपका व्याख्यान है
अच्छी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण सुझावों को अच्छी पाठ्य पुस्तक के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण सुझावों को स्पष्ट कीजिए। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए हम मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए।